अपने जो बाग के सेंटर में एक पेड़ है उसका फल नहीं खाना। खुदा ने उनको बोला था, पर उन्होंने डिसीजन क्या लिया कि हम उस फल को क्या करेंगे, खाएंगे। और आप देखिए उस डिसीजन के बाद सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। हुआ या नहीं हुआ? उस डिसीजन के बाद सब कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर वो डिसीजन लेते कि हम नहीं खाएंगे तो उस डिसीजन के बाद भी सब कुछ चेंज हो जाता। और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम वो फल खाएंगे, और वो फल खाने के बाद दुनिया में क्या आई, पाप आया, मृत्यु आई, श्राप आया। वो डिसीजन उनका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जो उन्होंने फैसला लिया कि हम ये फल को क्या करेंगे, खाएंगे। खुदा के लोगों आज परमेश्वर इस जगह पर हम सबको इकट्ठा किया। उसने क्यों किया? क्योंकि कल हम एक न्यू ईयर में, एक नए साल में एंटर करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि अगले साल में जाने से पहले इस जगह पर तू मेरे साथ एक फैसला ले कि तुमने जिंदगी में आगे जाके करना क्या है, तू मेरे लिए क्या करेगा। हालेलुया। ये वचन मेरे लिए भी आज परमेश्वर मेरे से और मेरी पूरी फैमिली से बात कर रहा है कि हम सब जो लोग भी हमें जानते हैं, मैं सबको बताना चाहूँ कि खुदा चाहता है कि इस नए साल में एंटर होने से पहले आज हमने एक फैसला लेना है। वो फैसला हमारे आने वाले साल को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु का बड़ा शुक्र है। हम बाइबल के वचन में चलेंगे। मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगी। जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे वर्सेस को, और जल्दी प्रभु का बड़ा धन्यवाद धन्यवाद हम सीखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे उत्पत्ति 12 चैप्टर, 12 अध्याय। उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे जल्दी से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा, और तुम आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पर देखिए अब्राहम, अभी उसका नाम चेंज हुआ, अभी यहाँ पे अब्राहम लिखा हुआ है। अब अब्राहम वैसे उसका परमेश्वर ने बाद में नेम चेंज किया। तो इस जगह पर परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है कि तू अपने घर, अपने कुटुंब को, अपने सारे रिश्तेदारों, सब नातों को छोड़कर उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू उस जगह पर जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर की बात को सुन रहा था, और परमेश्वर क्या बोल रहा था अब्राहम को, एक डिसीजन लेने के लिए बोल रहा था, एक फैसला लेने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा था, बोल रहा था। अगर वो जाए, परमेश्वर की बात को माने, डिसीजन ले, तो सारे आने वाली सारी सिचुएशन कुछ और थी। पर अगर वो डिसीजन ना लेता, वहीं पर रहता, तो सिचुएशन कुछ और होती। हालेलुया। पर अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको बोला कि जो जगह पर तू रह रहा है उसको छोड़, और जो जगह मैं तुझे बता रहा हूँ वहां पे चल। तो मैं क्या करूंगा, तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। मैं तेरे लिए आशीष बरकत का कारण बनूंगा, सब कुछ तुझे मिलेगा। हालेलुया। तो अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुन के क्या किया, डिसीजन लिया कि ठीक है खुदा, मैं क्या करूंगा, चलूंगा। और उसने जैसे खुदा ने बोला वैसे किया, सब कुछ छोड़ा और उस जगह की तरफ चल पड़ा जो परमेश्वर ने उसे बोली थी। हालेलुया। इस जगह पर अब्राहम ने एक फैसला लिया। क्या लिया? फैसला लिया, डिसीजन लिया, और उस जगह को चल पड़ा जो परमेश्वर ने बोली। उस डिसीजन के बाद क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। अगर अब्राहम वहीं पर रुका रहता तो आज जो खुदा ने उसको आशीष बरकत दी, सचमुच अब्राहम का नाम बाइबल में है, पूरी दुनिया उसको जानती है, और सब अब्राहम को बहुत बड़ा नाम दिया गया है। हालेलुया। बाइबल में उसको बोला गया विश्वासियों का पिता।
खुदा के लोगों को अगर खुदा हमें मतलब बोले कि ये विश्वासियों का पिता है किसी इंसान के लिए, तो वो हम एक्सेप्टेबल है। पर इंसान अगर खुद बोले कि मैं पिता हूँ और मुझे पिता बोलो, तो वो चीज सही नहीं है। हम खुद नहीं बोल सकते कि हम आप हमें पिता बोलिए या हमें पापा बोलिए, है ना। खुदा बोले तो वो सही है, पर अपने आप से हम नहीं बोल सकते, वो सही नहीं है। हम खुद खुदा की जगह नहीं ले सकते। खुदा ने अब्राहम को बोला कि ये विश्वासियों का क्या है, पिता है। तो खुदा ने वो पदवी दी, इसलिए इट्स ओके, खुदा कर सकता है। पर अगर मैं बोलूं जी मैं आज विश्वासियों की माता हूं, तो क्या हो सकता है? मैं अपनी तरफ से बोलूं, वो सही नहीं। हालेलुया। सो प्रभु का बड़ा शुक्र है, बड़ा धन्यवाद। खुदा ने उसको इतनी बड़ी बरकत दी, क्यों? क्योंकि उसने खुदा की बात को माना और डिसीजन लिया। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के लोग आज, प्रभु के लोग आज खुदा आपसे बात करेगा और आप परमेश्वर चाहेगा कि खुदा ने हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ रखा हुआ है कि तूने ये डिसीजन लेना है। हालेलुया, रखा हुआ है नहीं? है किसी की जिंदगी में कुछ डिसीजन लेने वाले? मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है जो मैंने डिसीजन लेना है, खुदा के फैसला लेना है कि खुदा मैंने ये करना है। हालेलुया। तो आज खुदा आपसे बात कर रहा है। सो प्रभु का बड़ा शुक्र है। आगे चलेंगे जल्दी से। बाइबल से हम देखेंगे लूका की इंजील एक बाब, जल्दी से लूका की इंजील एक बाब उसकी 26 से लेकर 38 आयत तक पढ़ेंगे जल्दी से। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर के कहा, आनंद और जय तेरी है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आगे, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इल्शिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने हालेलुया हालेलुया। इस जगह पर हम वचन पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह की माता, जो मतलब जैसे यीशु मसीह के धरती पे आने का खुदा ने एक जरिया ठहराया कि स्वर्गदूत जिब्राइल यीशु मसीह की माता के पास गया और उनको बोला कि मरियम के पास गया और उनको बोला कि आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेंगे, उसका नाम यीशु रखना। और उसने स्वर्गदूत को बोला कि मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती, ये कैसे होगा? तो स्वर्गदूत ने बोला कि पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर साया करेगा और आप एक बच्चे को जन्म देंगी, उसको जो इस दुनिया का उद्धार करता होगा। तो इस जगह पर मरियम के आगे क्या थी? एक कंडीशन थी, एक फैसला लेना पड़ेगा उसे अब, बिकॉज कि उसे एक बहुत बड़े वो एक निर्णय लेने थे, एक बहुत बड़े फैसले से वो गुजरने वाली थी, क्योंकि वो कुंवारी थी, वो किसी इंसान को नहीं जानती थी, पर वो बच्चा पैदा करने वाली थी। तो ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है कि बिना शादी के बच्चा पैदा करना।
उसके ऊपर कई, इवन कि जब हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो जो उसका पति था उसके साथ एंगेजमेंट हुई तो उसने छोड़ा, उसने सोचा कि अब मैं मरियम को क्या करूंगा, चुपचाप छोड़ दूंगा क्योंकि वो गर्भवती होने वाली है। पर परमेश्वर का दूत उसके पास गया और उसको बोला कि वो जो उसके गर्भ में है वो खुदा की तरफ से है, उसने कोई पाप नहीं किया, वो परमेश्वर की तरफ से वो बच्चा उसके गर्भ में है। सो इस जगह पर जब आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो मरियम ने लास्ट में बोला कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा तूने बोला वैसा मेरे साथ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मरियम ने इस जगह पे क्या किया, फैसला लिया, डिसीजन लिया कि जैसा खुदा ने मुझे बोला है मैं वैसा करूंगी, जैसा परमेश्वर मेरे से चाहता है। खुदा के लोगों आज विश्वास कीजिए, आज खुदा आपको कुछ डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं अगर ये मैं जो डिसीजन लूंगा तो शायद मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हो जाएगा, शायद मेरे रिश्तेदार चले जाएंगे मेरे से छूट के, या मेरे भाई बंधु मेरे से दूर चले जाएंगे। कुछ लोग यीशु मसीह की तरफ ना बढ़ के अपने रिश्तेदारों की तरफ झुकाव रखते हैं, अपना उधर को जाते हैं कि वो ना कहीं रुक जाए। पर खुदा के लोगों, जितनों ने, प्रभु का वचन बोलता है, जितनों ने खुदा को देखा उनका चेहरा लज्जित नहीं हुआ बल्कि प्रकाशमान हुआ। आमीन, हालेलुया। इस जगह पे मरियम बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, तो उसने बोला कि ठीक है खुदा जैसा तू चाहता। उसने नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसे सरवाइव करूंगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आज लोग मरियम की तरफ उंगली नहीं उठाते, उसको धन्य बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, उसको धन्य बोलते हैं कि क्योंकि वो यीशु मसीह को धरती पे लाने का एक जरिया बने। सो प्रभु का बड़ा शुक्र है, जो खुदा करता है उसमें कोई उंगली नहीं उठाता। इसलिए जो खुदा हमें डिसीजन लेने के लिए बोलता वो हमने लेने हैं, उनके पीछे आशीष है, श्राप नहीं है। हालेलुया, वो आशीष लेके आएंगे, बरकत लेके आएंगे, श्राप को लेके नहीं आएंगे। सो प्रभु का बड़ा शुक्र है, प्रभु का बड़ा धन्यवाद। आगे चलेंगे, जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 4 बाब। उसकी 18 आयत से लेके 22 आयत तक, 4 की 18 से लेके 22 तक मत्ती की इंजील। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात सिमोन और पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वह मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आ तो मैं तुझे मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वह तुरंत जाल को छोड़ करके उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। वह वहां से आगे बढ़ करके यीशु ने और 2 भाई अर्थात क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और वो डिसीजन लेते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले। और यीशु मसीह बहुत भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के दास जितने भी हैं, आप उनसे पूछिए कि किसी चीज की कमी आई, वो बोलेंगे कमी क्या, इतना मिला कि रखने के लिए जगह ही। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब उन्होंने डिसीजन लिया कि हम मछली नहीं पकड़ेंगे, हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो यहाँ पे वचन लिखा है कि उन्होंने तुरंत अपने जाल को वहीं छोड़ा और अपना फैसला लिया कि मैं किसके पीछे जाऊंगा, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। वो तुरंत अपना जाल वहीं छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल दिए। खुदा के लोगों, आज इतिहास उनकी गवाही देता है कि उन 12 चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो मछली भी पकड़ते रहते तो आज दुनिया में उनका नाम ना होता। कोई नहीं जानता कौन था पतरस, कौन था यूहन्ना, पर आज दुनिया में उनका नाम है। सब जानते हैं कि वो यीशु मसीह के 12 चेले थे, यीशु मसीह के 12 सेवक थे जो खुदा का काम करते थे। उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसला लिया कि मैं अपने सब कुछ को पीछे छोड़ के किसके पीछे चलूंगा, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। और खुदा ने इतनी बरकत दी, दुनिया पर ही नहीं, खुदा के वायदे बहुत बड़े हैं। आने वाले समय में आकाश में, आसमान में, स्वर्ग में भी परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है जो ना हमारी आंखों ने कभी
कभी देखा ना हमारे कानों ने कभी सुना। प्रभु ने यहाँ तक नहीं कि दुनिया भर आशीष बरकत मिली और हमें आगे का पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। खुदा बताता है मैं जा रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, मैं आऊंगा और तुम्हें भी लेके जाऊंगा अपने घर पे। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ क्या करेगा, लेके जाएगा। तो प्रभु के बड़े शुक्र है, बड़े धन्यवाद। जितने भी लोगों ने फैसला लिया परमेश्वर ने उनको नाश या बर्बाद नहीं होने दिया। खुदा ने उनको आशीष पे आशीष दी, बरकत पे बरकत दी। जब सिचुएशन लेने का टाइम था तब डिसीजन डिफिकल्ट था। मरियम के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था, अब्राहम के लिए भी डिफिकल्ट था, और पतरस और इंद्रियास के लिए भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल गए। हालेलुया। जब सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलना है तो वो मुश्किल है फैसला लेना, पर आज हमें वो फैसला क्या करना है, लेना है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। खुदा के लोगों को देखना कि जो आपको मुश्किल लग रहा है ना कि ये सब कुछ बर्बाद हो गया, गड़बड़ होगी, प्रभु उससे गड़बड़ को सही कर देगा। हालेलुया। जरूरी है फैसला लेना। आज हमने फैसला लेना है कि प्रभु 2023 निकल गया पर 24 में मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बड़ा शुक्र है। एक लास्ट वचन आ गया, मैं जल्दी से खत्म करूंगी। एक लास्ट वचन हम बाइबल से पढ़ेंगे। रसूलों प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका हम 1 से लेके 18 आयत तक पढ़ेंगे। नहीं सॉरी 9 पढ़ेंगे। 9 हाँ जी 9। इससे पहले उस नगर में सिमोन नाम एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बनाता। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय उसकी 1 से लेके 18 आयत तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 9 स्टार्टिंग। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसके दमिश्क और आराधनालय के नाम पर जो प्रभीत की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह उस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु हालेलुया। इस जगह पे मैं बताना चाहूंगी कि ये स्टोरी है शाऊल की, जिसको बाद में परमेश्वर ने पौलुस का नाम दिया। शाऊल के बारे में एक तरसुस वासी को पूछ ले, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनान्याह नामक एक पुरुष को भीतर जाते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनान्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने उस मनुष्य के विषय में बहुतों उसके
बाद वो दर्शन पाने के बाद अंधा हो गया, फिर उसको दमिश्क ले गए और वहां पर वो एक घर में था। तभी एक हनान्याह नाम का आदमी, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दे के बोला कि तुम शाऊल के पास जाओ क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है, और जाके तुम उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो तो मैं उसे चंगा करूंगा। हनान्याह डर रहा था कि परमेश्वर ये वो आदमी है जो लोगों को मारता है, मैंने सुना है इसके बारे में। प्रभु ने बोला कि नहीं, अब वो बदल गया है, मैंने अब वही आदमी इजरायली और दुनिया के सामने मेरी क्या करेगा, गवाही देगा। हालेलुया। सो हनन्याह शाऊल के पास गया और उसके हाथ रख के प्रार्थना की, और शाऊल की आंखों से कुछ छिलके गिरे और उसकी आंखें फिर से चंगी होगी। वो 3 दिन तक अंधा रहा। उसके बाद जब उसने प्रार्थना की वो ठीक हो गया, उसको फिर से दिखने लगा। फिर आप इस जगह पर देखेंगे, इस जगह पे लिखा है कि शाऊल ने क्या किया। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल ने तुरंत क्या किया, बपतिस्मा लिया। आपने ध्यान से नहीं सुना, बपतिस्मा लिया। क्या किया, बपतिस्मा लिया। तुरंत उसने क्या डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगा, अभी प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको यीशु मसीह दर्शन में मिलता है, बहुत सारी बातें करता है, पर फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पाते कि मैंने करना क्या है। शाऊल ने क्या डिसीजन लिया कि मैंने बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लिया और प्रभु के लिए, जो खुदा ने बोला कि मैं तुझे अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तू मेरी गवाही देगा। हालेलुया। उसके बाद आप बाइबल में देखो, सबसे ज्यादा जो पत्रियां हैं वो पौलुस ने लिखी है। बाद में परमेश्वर ने उसका नाम पौलुस रखा। सबसे ज्यादा पत्रियां किसने लिखी है बाइबल में, पौलुस ने लिखी है। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रचार यीशु मसीह का पौलुस ने किया है। बहुत सारे जो देश आज ईसाई हैं वो पौलुस की वजह से हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे जा जाके यीशु मसीह का प्रचार करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने डिसीजन लिया कि मैं खुदा को क्या करूंगा, अपना जीवन दूंगा,